ऑफ एनसीईआरटी इज 289, ओके ना, पेज नंबर इज 289, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसने बोला क्या है भाई, इसने बोला है ओके ओके, यहाँ इसने क्या बोला है, देखो गाइस, यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ये OH ग्रुप है भाई। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेलो गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेलो, फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो। मुझे पता है कि आपका आंसर, रॉन्ग आंसर क्या आने वाला है, मला माहिती आहे की तुमचं रॉन्ग आंसर काय येईल। व्हाट इज द नेम, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, ग्रेट, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये फिनॉल नहीं है, फिनॉल यहाँ पे अंदर गोल नहीं है, ठीक है, हाइब्रिड नहीं लिखा रहा मैंने। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करूंगा भाई मैं, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करूंगा, SOCl2। SOCl2 को क्या बोलते हैं, आपने रिएक्शन लास्ट लेक्चर में देखा था। SOCl2 को क्या बोलते हैं भाई, थायोनील क्लोराइड, थायोनाइल, थायोनील क्लोराइड। SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड बोलते हैं गाइस। तो कंपाउंड क्या होगा भाई, कंपाउंड क्या होता है, हमने इसकी रिएक्शन देखा था ना, रिएक्शन देखा था ना, ये ऐसे रिएक्शन देखा था, ROH प्लस SOCl2 फॉर्मेशन ऑफ RCl प्लस SO2 प्लस HCl, देखा था ना 3 दिन पहले। ओनली मैं आर की जगह पे क्या कर रहा हूं, मैं आर की जगह पे मेरा चेंज क्या है, आर की जगह पे चेंज है मेरा ये साइक्लोहेक्सेन है ना मेरा, आर की जगह पे साइक्लोहेक्सेन है। क्या होगा एग्जैक्टली रिएक्शन में, OH की जगह पे क्या आता है भाई, Cl आता है, OH की जगह पे Cl आता है, तो ऑब्वियसली कंपाउंड ये बनेगा ना भाई, कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा कंपाउंड, OH की जगह पे यहाँ पे Cl आएगा, बाय प्रोडक्ट सेम रहेंगे, SO2 एंड HCl, SO2 एंड HCl। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, ये रिएक्शन में ये था 10.5 का सीरियल नंबर 1 था गाइस। ऐसे 6 प्रॉब्लम्स आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी के। स्ट्रक्चर कैसे कितना भी बड़ा रहने दो भाई, स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा रहने दो, हमारी ना एकदम राइट डायरेक्शन से सोचना है भाई। स्ट्रक्चर आपको ना, किसी का तो आवाज आ रहा है, आपको डरना नहीं है भाई, इसको फेस करना है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड, ये 4 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है भाई। OH की जगह पे क्या करना है हमें, OH की जगह पे ओनली Cl बिठाना है, OH की जगह पे Cl बिठाना है, कुछ भी डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं था। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो, समझ में आया क्या। मनीष समझ में आया भाई, हाँ मनीष है, यस ग्रेट। कुछ भी है क्या भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई, सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मनीष आ रहा है ना समझ में, थोड़ा सा मॉर्गेनिको फोन एंटी मॉर्गेनिको फोन पता नहीं है, मैं बताऊंगा आज शाम को, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, परत सांगा, हा सायक्लोहेक्झॅनॉल आहे ना, इकडे बघा रे, हा सायक्लोहेक्झॅनॉल आहे, OH च्या ठिकाणी Cl येऊन बसतो, याच्यामध्ये काही अवघड नाहीये या रिएक्शन मध्ये। OH च्या ठिकाणी का आला, ये OH की जगह पे Cl आया ना भाई यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ओके ना, इसका नाम होगा। क्लियर गाइस, यहां तक ठीक है। अभी जाते हैं 10.2 की तरफ, टू टू की तरफ, टू वाला। ओके, टू वाले क्या बोल रहा है भाई, रिएक्शन देखो, हाँ रिएक्शन बहुत मस्त है, रिएक्शन की तरफ जाते हैं। और रिएक्शन बोल रहा है, ऐसा रिएक्शन दिखा है इसने, ऐसा ऐसा रिएक्शन दिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे CS2
CH3 है और यहाँ पे NO2 है, ठीक है ना, यहाँ पे NO2 है, ठीक है ना, NO2 जानबूझ के ऐसे NO2 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे दिया है Br2 और यहाँ पे दिया है हीट और यहाँ पे दिया है अल्ट्रावायलेट लाइट, यहाँ पे दिया है अल्ट्रावायलेट लाइट। क्वेश्चन कैसा दिखने को तो इतना डिफिकल्ट लग रहा है ना कि बस रे बस, इतना डिफिकल्ट है, कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे आके यहाँ पे एक ब्रोमीन लगता है, बस बाकी कुछ नहीं होता। क्या होता है, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर रहने दो ना भाई, ये सिंपल सी रिएक्शन है। देखो मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, CH2 ये H है, ये CH3 है, प्लस Br2 लगा दिया मैंने, Br2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम कंडीशन है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट वगैरह वगैरह ये आरओ के ऊपर है। तो क्या होगा यहाँ का, क्या होगा, यहाँ का एक Br और यहाँ का एक H, मीन्स इसको डबल लिखता हूँ मैं, CH3 ऐसे लिखता हूँ मैं, CH2 और H, तो और यहाँ पे Br और ये भी Br, तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, यहाँ से HBr निकलेगा और बाकी क्या होगा, CH3 CH2 Br, ओके ना, ये CH3 CH2 Br, ये ऐसा सेम टाइप का कंसेप्ट रहने वाला है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ भी नहीं है, यहाँ का एक H निकलेगा, यहाँ का एक H निकलेगा और यहाँ पे एक Br ऐड होगा, ओके ना। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड ये बनेगा, इधर कुछ भी रहने दो, यहाँ पे NO2 रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेगा, CH2 CH2 Br, CH2 CH2 Br, ये कंपाउंड रहेगा भाई, कुछ भी नहीं है, H की जगह पे Br बिठाना है, H की जगह पे Br बिठाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, जानबूझ के उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बड़ा किया है, H की जगह पे Br बिठाना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने ये लिखा होगा, शायद से फास्ट लिखो। हम्म, अभी जाते भाई एनसीईआरटी का थर्ड प्रॉब्लम। हाँ, एनसीईआरटी का थर्ड प्रॉब्लम देखो भाई, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, हाँ, बाय प्रोडक्ट HBr, ओके। यहाँ पे बेंजीन है भाई, यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है CH2OH, ओके ना, यहाँ पे HCl है और यहाँ पे हीट किया है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऐसा इसने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है भाई, क्वेश्चन इतना लॉजिकली है ना कि बस रे बस। गाइस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, मैंने 11 में मैंने कंसेप्ट बहुत ही डीप कंसेप्ट है। हमें पता है क्या होता है भाई, ये हमें पता है कि HCl की रिएक्शन में क्या होता है, हमारा लिमिटेड नॉलेज क्या बोलता है कि ROH प्लस HCl होने के बाद क्या होता है, OH की जगह पे Cl आता है, ये H2O निकल जाएगा, तो R की जगह OH की जगह पे क्या आता है, Cl आता है प्लस H2O, ये हमें रिएक्शन पता थी, राइट ना, ये हमें पता है रिएक्शन। मीन्स इन शॉर्ट ROH की जगह पे क्या आता है भाई, HCl डाला तो क्या आता है, OH की जगह पे क्या आता है, Cl आता है, OH की जगह पे Cl आता है, RCl बनता है, राइट ना, RCl बनता है। तो लेकिन ये कंपाउंड में ना गाइस देयर आर द 2 OH आर देयर, इसमें OH कितने हैं, 2 OH ग्रुप है, तो Cl यहाँ पे बैठेगा या Cl इसके जगह पे बैठेगा, और बैठेगा तो क्यों बैठेगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है ना भाई, फटाफट क्वेश्चन अच्छा लगा तो ना कमेंट करना, क्वेश्चन अच्छा लगा तो फटाफट कमेंट करना, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम मस्त आहे मुलांना, आणि त्याचं उत्तर पण एकदम व्यवस्थित सांगणार आहे तुम्हाला, क्वेश्चन अच्छा आहे, यस। एक्सप्लेनेशन पण गाईज मी इतकं ढासू एक्सप्लेनेशन देणार आहे ना, बस रे बस। तर याचं एक्सप्लेनेशन पुढच्या स्लाइड वरती देतो गाइज, इसका एक्सप्लेनेशन में खतरनाक खतरनाक है, खतरनाक, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ गाइज, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं रेड लिखता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन है डेंजर है। प्लस यहाँ पे HCl है और यहाँ पे हीट है, तो मैं इसका आंसर मार्क कर रहा हूँ गाइस, मैं मार्क लिख रहा हूँ, यस।
ये जो Cl आएगा ना भाई, Cl आएगा यहाँ पे नहीं आएगा। अभी बोलो क्यों, पहले आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ, बाद में क्यों की तरफ जाएंगे हम। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिखता हूँ भाई, दिस इज CS2 एंड Cl, ओके, एंड यहाँ पे OH ग्रुप एज सच, और यहाँ पे OH ग्रुप एज सच, मीन्स यहाँ पे क्या आता है, OH की जगह पे Cl आता है। अभी क्वेश्चन आपके माइंड में है, सर यहाँ पे क्यों नहीं आया Cl, यहाँ पे Cl क्यों नहीं आया, है ना, यही पॉइंट है ना गाइस, बिकॉज दिस बॉन्ड इज, ये बॉन्ड है ना भाई, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अभी बोलो सर क्यों स्ट्रॉन्ग है, अभी बोलो क्यों स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट लाना है भाई, केमिकल बॉन्डिंग का, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लाना है, बराबर ना, वही बता रहा हूं मैं, वही वही चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिकॉज गाइस ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये क्यों स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, वही बताता हूं। सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, पेन का कलर ग्रीन कलर लेता हूं। ये कार्बन जो है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है भाई, बोलो गाइस, ये जो कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड है ना भाई, sp2 है ना, कौन सा है, sp2 है। और ये जो था ना भाई, ये जो है, ये कार्बन है, कौन सा है भाई ये, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है, asp3 है, करेक्ट ना, sp3 है, sp3 है, करेक्ट ना। अभी देखो भाई, अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, करेक्ट करेक्ट। अभी sp2 में व्हाट इज द पॉइंट गाइस, कंसेप्ट देखो, हाँ भाई, sp2 में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, sp2 में s के कैरेक्टर कितने परसेंट है, अभी s के कैरेक्टर, अभी मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं, दूसरी फ्रेश फ्रेश पॉइंट ले रहा हूं, करेक्ट प्रांजल, करेक्ट। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, करेक्ट है। यस, sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितने होते हैं भाई, 50% होते हैं। sp2 में कितने होते हैं, एज अ प्रांजल टोल 33.3% होते हैं। मैं कैसे आया, जो नए लोग हैं, जो 10th के लिए 11 में मेरे पास नहीं तो उनको बताता हूँ, sp2 में परसेंट ऑफ s कैरेक्टर 25% होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर्स। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है। यहाँ पे बॉन्ड स्लाइटली वीक होगा, यहाँ पे और वीक होगा। तो गाइस गाइस समझ में आ रहा है क्या, अभी कुछ लोग जो नए लोग हैं उनको बताता हूं मैं, जो मनीष है, प्रतीक्षा है, उनको बताता हूं गाइस, परसेंटेज परसेंटेज कसं काढायचं रे मनीष, हे ह्या दोघ जण आहेत आपल्याकडे, 100 रुपये आहेत, 100 रुपयामध्ये 2 पार्टनर आहेत, एस आणि पी, तर एकाला किती रुपये येतील, एकाला 50 रुपये येतील, एस ला 50 रुपये येतील आणि पी ला किती येतील, 50 रुपये येतील। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने झाले, 50%। अपने पास 100 रुपीज है और लोग कितने, 3 है, एक एस है और पी 2 है, पी, तो इसको 33.3 आएंगे, इसको 100 डिवाइड बाय 3, इसको 33.3 आएंगे, और इसको 33.3 आएंगे, करेक्ट। sp2 में, sp3 में क्या होगा, sp3 में 4 है ना, एक एस है, पी है और पी है, सबको 25 रुपीज आएंगे। 100 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्लियर आया मनीष, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या मनीष। अभी मैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाने वाला हूं, अभी मैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मैं जाने वाला हूं, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, नहीं समझा तो आना के ऊपर, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे जाते गए, ये जो बॉन्ड है ना भाई इसलिए स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसमें 33.3% ऑफ एस कैरेक्टर है, और ये बॉन्ड स्लाइटली वीक है क्योंकि इसमें एस का कैरेक्टर ओनली 25% है, समझा क्या। सो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड वीक है तो टूटेगा, टूटेगा तो नया बॉन्ड बनेगा ना भाई, टूटेगा तो ही नया बॉन्ड बनेगा ना। सो OH यहाँ पे रिप्लेस होता है भाई, OH का ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस होता है, यहाँ पे होता नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड
स्ट्रांग है, ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रांग है। क्लियर हो रहा है क्या? कन्सेप्ट बहुत डीप था, कन्सेप्ट बहुत डीप था. कमेंट बॉक्स मध्ये टाका समजला असेल तर. खूप रापचिक पद्धतीने मी एक्सप्लेन केले बोलालो. ये लर्निंग फेज आहे भाई, लर्निंग फेज आहे. हो, खूप मस्त समझा सर, वाह. ये तो स्टार्टिंग की फेज है भाई, देखो आगे आगे होता है क्या है. आपने 3 महीने और बाकी के 2 साल इक्विवेलेंट है. 3 या मैक्सिमम 4 महीने में खत्म कर दूंगा सिलेबस. और इतना रिवीजन ले लूंगा ना, तो कुछ बच्चों ने मुझे बोल दिया कि सर मेरा टॉपिक मेरा मिस हो चुका है, आप रिपीट लोगे क्या? मैं रिपीट नहीं लूंगा, कम से कम 5 बार रिपीट करूंगा मैं. कम से कम 5 बार रिपीट करूंगा भाई, 1-2 बार नहीं है. और रिजल्ट ला के रहूंगा. ओनली आप प्रेजेंट होना चाहिए बस. ओके, चलेगा. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर जाएंगे 4th गाइस. क्वेश्चन नंबर 4th जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4th गाइस, ये कंपाउंड है. ये कंपाउंड है भाई. इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करेंगे. किसके साथ करेंगे? HI के साथ करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड. घबराने का नाही भाई. डिफिकल्ट, थोडंसं डिफिकल्ट लेवलचे क्वेश्चन्स आहेत, पण दीज आर द क्वेश्चन्स फ्रॉम एनसीईआरटी गाइस. हे तर आपल्याला झालेच पाहिजेत, हे तर आपल्याला आलेच पाहिजेत. घाबरायचं नाही, घाबरायचं नाही. काहीच नाही भाई मुलांनो, काहीच अवघड नाहीये. याचं स्ट्रक्चर एकदम एक्सप्लेन करू का? प्रोडक्ट काय असेल ते एकदम शांति से एक्सप्लेन कर दोगे. देखो हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखता हूं मैं. यहाँ पे सी है, ये सी है, यहाँ पे 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 सी है. डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पे CH3 है. सब कार्बन को H2 लगेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है. यहाँ पे H2 लगेगा, यहाँ पे H2 लगेगा और यहाँ पे H2 लगेगा. यहाँ पे ओनली H लगेगा, यहाँ पे ओनली H लगेगा. तो मेरा HI में ये HI है, ये पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट. मॉर्गनी का रूल है भाई, निगेटिव पार्ट कहां पे अटैच होगा? निगेटिव पार्ट ओनली यही रिएक्टिव साइट है भाई. यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर होगा या ये कार्बन के ऊपर होगा, इतना ही अंडरस्टैंड करना है. ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों निकाला? क्योंकि आपको हाइड्रोजन दिखने चाहिए ना, कितने हैं क्या नहीं उसमें. तो यहाँ जो आयोडीन है ना भाई, आयोडीन यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा भाई. आयोडीन, आयोडीन यहाँ पे ऐड होगा. समझ में आया क्या? तो कंपाउंड क्या बनेगा? मीन्स आयोडीन यहाँ पे ऐड होगा, राइट ना. तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई? स्ट्रक्चर ये बनेगा. मॉर्गनी रूल है भाई, कुछ नहीं है, एप्लीकेशन से, इसके एप्लीकेशन से. यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन बन गया. और यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो CH2 है ना. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये इसका रिएक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूँ. C है, ये 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 C है. ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है. तो नया I यहाँ पे आएगा और यहाँ पे H पहले से था और एक H यहाँ का ये ऐड हो जाएगा. ठीक है. और सब तरफ CH2 है, सब तरफ मैं ऐसा CH2 लिख सकता हूँ. ये क्वेश्चन समजला का रे मुलांनो? क्वेश्चन समजला का? समजला का? साधा आणि सिंपल आहे, मॉर्गनी रूल आहे. काहीच नाही, फक्त स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड केलं. मनीष नहीं समझा? मनीष एग्जैक्टली कितने बजे आना है भाई? ऊपर बताता हूँ मनीष. ऑफिस में ना 12:10 को आना है ऑफिस में मनीष. मैं एक्सप्लेन करूंगा. 12:10 में ऑफिस में आना है. मैं हूं ना यहाँ पे. ओके. इफ मोहिनी जर लेफ्ट होत असेल ना, तर मोहिनी लेफ्ट होत असेल तर लेफ्ट नाही चालणार ह्यानंतर.
कारण का नेटवर्क जर संपत असेल, नेटवर्क इश्यू असेल तर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्यायचा आहे. आणि नेटवर्क फालतू गोष्टीसाठी वेस्ट नाही करायचं. नेटवर्क सकाळपासून मुलं लागतात स्टेटस टाकायला, नेटवर्क संपून जातं. आणि कामाच्या वेळेस लेक्चर नसतं. बरं झालं आपलं संध्याकाळी लेक्चर नाही, तोपर्यंत आपला नेट पॅक क्लाससाठी राहिलाच नसता. सो चला मुलांनो, ओके ओके. आता क्वेश्चन नंबर, आता लास्ट एक पाचवी दोनच रिएक्शन्स आहेत आजच्या. क्वेश्चन नंबर 5. CS3, CS2 and Br. ओके, रिएक्शन NaI सोबत झाली तर इम्पॉर्टंट रिएक्शन काय? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द रिएक्शन गाइस? यहाँ पे क्या होगा? ये आयोडीन क्या करेगा भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? सोडियम आयोडाइड कौन से नेम रिएक्शन में किया था? ओनली मनीष छोड़ के बाकी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि मनीष ने लेक्चर नहीं किया था, बाकी लोगों ने लेक्चर किया था. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? वेयर द, इन विच रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड का रिएजेंट एज यूज किया था? सोडियम आयोडाइड कौन से रिएक्शन में हमने यूज किया था? फटाफट नेम ऑफ रिएक्शन कमेंट बॉक्स में डाल दो. तब तक मैं प्रोडक्ट लिखता हूं. दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन गाइस, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. ये जो है ना, ये आयोडीन है, आयोडीन लात मारता है ना. आयोडीन क्या करता है? आयोडीन है, ये ब्रोमीन को लात मारता है. लात मारने के बाद कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CS2I बनेगा. और ये ब्रोमीन ये सोडियम की जगह पे आता है, तो इसके साथ एक कंपाउंड बनेगा NaBr. कुछ भी नहीं है, सोडियम एंड ब्रोमीन का एक्सचेंज है. सॉरी, ब्रोमीन एंड आयोडीन का क्या है भाई? ब्रोमीन एंड आयोडीन का है एक्सचेंज हो रहा है. तो ये हैलोजन एक्सचेंज है. ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है. हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? कोई तो बोलो. फिंकेलस्टाइन. फिंकेलस्टाइन रिएक्शन गाइस. ग्रेट, जवान बरोबर. फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, दिस फिंकेलस्टाइन रिएक्शन. काल परवा घेतलं होतं. ओके ना मनीष भाई? लेक्चर के बाद 15 मिनट, लेक्चर के बाद तुरंत ऊपर आना है. मैं एक्सप्लेन करूंगा ये दोनों भी रिएक्शन. मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है. हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. ये क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ डिफिकल्ट है क्या भाई? कुछ डिफिकल्ट है? लग रहा है क्या कुछ डिफिकल्ट? कुछ भी नहीं है भाई. इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ होने के बाद सोडियम इथाइल आयोडाइड बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा. व्हाट इज नेम ऑफ दिस फेलो गाइस? इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड. नेम ऑफ दिस फेलो इज इथाइल ब्रोमाइड एंड इसका नाम है इथाइल आयोडाइड. इसका नाम है इथाइल आयोडाइड. इसका नाम है इथाइल आयोडाइड. फिंकेलस्टाइन रिएक्शन गाइस इंपॉर्टेंट है रे मुलांनो, इंपॉर्टेंट है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था भाई, कुछ भी. ये जो स्लाइड चल रही है ना भाई, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है. फिंकेलस्टाइन रिएक्शन. तो ये था इंटेक्स क्वेश्चन 10.5 का फिफ्थ वाला. 10.5 का फिफ्थ वाला हुआ. अभी लास्ट एक है यहाँ पे कन्वर्जन, लास्ट कन्वर्जन ऑफ द टुडे सेशन. गाइस कट जाएगा, अभी थोड़ा सा कम है टाइम, तो कट जाएगा. मैं 5 मिनट में लिंक सेंड करता हूँ, क्योंकि तब तक आप थोड़ा